हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, हूँ आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और इसके अलावा एक चीज और दिमाग में आ रही है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि पता नहीं बना पाई कि नहीं बना पाई। और अगर बना पाई तो फिर शेयर करूंगी, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये हमारे सिम्बा बोल रहे हैं, सिम्बा की आवाज आ रही है। कमरे में है, कल भी दिन भर यहाँ रहे। क्या हो गया? क्या हो गया? बाहर निकलना है अभी? तो कल इनकी नींद पूरी हो गई, इनको नींद ही नहीं आ रही थी। फिर अब इनको खोल देती हूँ मैं, ये अपने कमरे में थे। और अब ये कह रहे हैं कि मुझे निकालो, आवाज दे रहे हैं। तो आ रही है आपको आवाज? पता नहीं आपको आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं खोल देती हूँ। अभी आराम से बाहर रहेंगे। तो ये आ गए हैं सिम्बा, चलो चलो भाई भाई। मुझे डर लगता है। ये देखिए, ये आ गए हमारे सिम्बा। और आज बहुत एक्टिव लग रहा है, पूरी रात अच्छे से सोए हैं, इसलिए एक्टिव लग रहे हैं। अभी हैदर को शायद मालूम नहीं है, जैसे हैदर को मालूम होगा, हैदर की खांसी की आवाज सुनी और गए फौरन। क्या हो गया? क्यों? क्या हो गया? यहाँ गद्दा नहीं है। गद्दा ढूंढ रहा है, गद्दा ढूंढ रहा है। गद्दा गया, गद्दा गया। तो गद्दा ढूंढ रहा है। आज एक्टिव है ये, कल तो सुस्त था, इसकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। कल आपको दिखाया था ना, ये सो नहीं पाया था। तो आज बिल्कुल एक्टिव हो गया है। अभी हैदर को नहीं मालूम, आप देखिए कुर्सी में बैठ गए जाके। तो धूप चली गई, अभी धूप बहुत तेज थी, चटक धूप थी। आ जाएगी फिर। आज भैया सही है हमारे सिम्बा, आज सिम्बा बिल्कुल नॉर्मल है, आज खूब खेल रहे हैं, देखिए। कल तो तरस गई थी ऐसे देखने के लिए इनको। ऐसे बेखबर सोया था कल ये रात में, जब आपको दिखाया था शाम को। हैदर को मालूम नहीं है, हैदर को बताऊं। हैदर, हैदर अब बाहर आ रहा है। अभी हैदर आएगा तो सिम्बा हैदर के पीछे पीछे। फिर आ गई धूप, बुला रही थी ऐसी बाहर। हैदर को देखे फौरन हैदर के पास। कुर्सी उर्सी में बैठ गई, यहाँ चल गए, समझे गद्दा है। देखा फिर आ गए फिर। आज एक्टिव है बिल्कुल। हाँ, आज सही है, नींद पूरी हो गई, नींद पूरी नहीं हुई थी। हाँ। म्याऊं। हैदर भाई, हैदर का सिम्बा। ये सिम्बा ना। हम्म, वो कह रहा छोड़ दो अभी अभी अभी। इसको बहुत मजा आता है हैदर के साथ, हैदर ऐसी हरकतें करता है, इसको बहुत ज्यादा मजा आता है। चल छोड़ दो। हम्म। तो गाइज, आपने देखा कि सिम्बा हमारे बाहर आ गया। आज हमारे सिम्बा बिल्कुल ठीक है, और आपको बता रही थी धूप है तेज, देखिए कैसी धूप आ गई फिर से। और सिम्बा अब जा रहे हैं कमरे में, जो है पापा जो है सो रहे हैं, और वो चले गए कमरे में। अब देखें क्या करते हैं कमरे में। हैदर ऐसे ही खिलाता रहता है, हैदर देखिए, कि ये दरवाजे से वो दरवाजे से, बस ऐसे ही खेलता रहेगा। तो गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, 2 दिन धूप है निकली, तो उसको दरवाजे पे चढ़ा दिया। अब कहाँ चढ़ा रहा है इसको? ऐसे ही हैदर चढ़ा दिया दरवाजे पे। अभी वो उतर जाएगा, देखा वो सेट टॉप बॉक्स में न चढ़ जाए वो।
उतर जाएगा बाबू, अपने आप उतर जाएगा। स्पेस दो उसको, उतर जाएगा वो। चलो, अब आज तो हैदर को पहले ही नाश्ता करा दिया था हमने। हमने कहा सिम्बा को बाद में खोलेंगे जब नाश्ता वाश्ता कर लो, फिर उसके बाद सिम्बा को अंदर नहीं करना है, सिम्बा रात में ही अंदर जाएंगे। तो आज तो चलिए सही है, एक्टिव है। अब मैं जा रही हूँ, आज आलू के पराठे बना रही हूँ, तो अब देख लूँ क्या कटिंग शॉपिंग करना है, उससे पहले मैं पानी का काम भी कर लूँ। तो अभी फिलहाल तो मैं पानी वाला काम करने जा रही हूँ। और गाइस गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, 2-3 दिन धूप के निकली, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। तो खा रहे हैं, अब इनका नाश्ता शुरू हो गया, ऐसा पहले करते थे। पापा चप्पल टूटी, पापा गिर जाओगे आप। तो सिम्बा खा रहे हैं खाना। बाबू चप्पल टूटी है बाबू, कहना माना करो। वो खा लेगा आराम से अपने आप। हैदर तो बिल्कुल उसको नन्ना मुन्ना समझते हैं, तो खा ही नहीं पाएगा, नन्ना मुन्ना सा। अभी देखना ऐसी सफाई से खा लेगा, आप देखते ही रह जाओगे। मत कर बाबू। अभी देखो, पापा को दिखाऊंगी ये चप्पल टूटी है, देखो अभी पापा देखेंगे इसको वीडियो में कि चप्पल टूटी पहने, पैर मुड़ेगा तो मेरे आ जाती है। तो गाइस अब मैं तो इन लोगों का तो चलता ही रहेगा, मैं जा रही हूँ काम करने। तो गाइस ये फाइनली मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं। आलू के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। मुझे पापा को थोड़ी देर हॉट पॉट में रख के जो सॉफ्ट हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने हॉट पॉट में थोड़ी देर के लिए रख दिए हैं। और ये पिस रही है हरी मिर्च की चटनी, तो हरी मिर्च की चटनी के साथ आलू के पराठे, बस मजा ही आने वाला है। और आज कोई नहीं कह रहा है कि मुझे नहीं खाना है, सबको पसंद है आलू के पराठे। तो हम सबने खाना खा लिया है, मजा आ गया खाना खा के। आलू के पराठे बहुत यम्मी और टेस्टी बने थे। और ये देखिए सिम्बा आज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस गोदी गोदी है। मैं जोया से कह रही थी तुम लोगों ने उसकी गोद की आदत डाल दी है, तो बस जोया हैदर को देखते हैं और फौरन गोद में आ जाते हैं, गोद में बैठ जाते हैं। नींद आती है तो देखिए कितना लाड़ प्यार कर रहे हैं, कितना बिगाड़ रहे हैं सिम्बा को। और सिम्बा को आ गई नींद, सिम्बा देखिए सो रहे हैं, जोया को बहुत मजा आ रहा है कि सिम्बा सो रहे हैं। सिम्बा को देख देख के तो मुझे भी नींद आने लगी, ऐसी सिम्बा को नींद आ रही है। मजा कितना आ रहा है, जोया सहला रही है, इनकी आंखें खुली नहीं रही हैं, इतना आराम मिल रहा है इनको, इतना मजा आ रहा है। और जोया को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सिम्बा उनकी गोद में, यानी कि सिम्बा कहाँ जोया की गोद में नहीं बैठना हो तो फिर कोई बैठा नहीं सकता है सिम्बा को। सुबह से ही आज नॉर्मल थे, खिड़की से झांक रहे थे कि मुझे बाहर निकाल दो। बस उनकी गोद में देखिए आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल लेट गए हैं। और जोया बैठी हुई है, जोया को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर जोया सिम्बा को ढूंढ रही है, और सिम्बा कहीं चला गया, छत ऊपर पेड़ पे तो नहीं चढ़ गया, कहीं अंधेरे में पेड़ पर तो नहीं चढ़ गया सिम्बा हमारे। ये है सिम्बा। जोया सिम्बा को ढूंढ रही है, और सिम्बा टॉर्च दिखाओ, दिखाए। अंधेरे में दिख नहीं रहे थे, जोया सिम्बा को ढूंढ रही थी, सिम्बा कहाँ है, टॉर्च दिखाओ इनको अच्छे से। और ये सिम्बा है। जोया ऐसे ही है, जब पहले छोटा छोटा था याद है। पूरे में ढूंढिया ही, जोया रो रही है, सिम्बा सॉरी सिम्बा सॉरी, सिम्बा वहीं थे, सो रहे थे। हाँ। ये पूरे में ढूंढ रही इतनी देर से, और सिम्बा यहाँ है, मैंने इनको 2 मिनट में ढूंढ लिया सिम्बा को। अब सिम्बा और अच्छे से दिख रहे हैं। क्यों सिम्बा, क्यों परेशान कर रहे थे जोया को, है सिम्बा? अच्छा ये मैं सो रही थी, कहाँ आ गया था?
पैर छू लिया था बाबू, मेरा पैर ना छुआ खोलो, समझे? नहीं, धक्के मार के तो नहीं निकालेंगी, लेकिन मम्मा डर जाती तो गाइस, जब मैं सो रही थी, जोया बता रही है, तो ये बेड पर आ गए थे मेरे पैर के पास, और फिर जोया ने उसको अलग किया, जान रही थी कि फिर मम्मा का क्या हाल होता। पापा कहाँ थे? पापा ने देखा ही नहीं। देखो, और मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या हुआ जब मैं सो रही थी। तो अब आप आराम से टहलो और हम लोग जा रहे हैं अंदर कमरे में। हैदर बाबू मोबाइल चला रहे हैं। सिम्बा इधर से उधर टहल रहे हैं, उनको टहलने दो। आज सिम्बा नॉर्मल है, अभी आ जाएंगे 2 मिनट में। तो गाइस, मैं अंदर जा रही हूँ। सुबह ले जाना ना उसमें। तो गाइस, आपको हाँ हमारे फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन जोया का ड्रामा जरूर दिख रहा होगा। जोया को खाना था ठंडा आलू का पराठा, तो कल खाना ना ठंडा आलू का पराठा। तो हुआ ये कि जोया ने सोचा कि आलू का पराठा खा लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन वो आलू का पराठे सारे फिनिश हो गए। पता नहीं, इतने टेस्टी यमी बने थे, सबने खूब आराम से भर भर के खाए। अभी समझ में नहीं आ रहा शाम का मेरा। आलू परवल की सब्जी बना दो। जोया ने फौरन बोला नहीं, आलू परवल की सब्जी जोया को नहीं खाना है। मतलब कुछ अच्छा में आलू पर, तो अब अच्छा मैं क्या बना दूंगी ऐसे? कौन आया? सिम्मा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो गाइस, मैं सो गई थी और अभी पता नहीं, मुझे जुकाम सा लग रहा होगा, नहीं किसी वजह से लग रहा होगा, अभी बाहर गई थी इस वजह से। तो बहुत तेज नींद आ रही थी। ये इधर से उधर फिरते रहते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। रोटी बनाना है, अब हॉटपॉट तो आपसे मंगा नहीं सकते, आपने सिम्बा को छू लिया। म्याऊं, बस यही चिल्लाते रहते हैं, म्याऊं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है, म्याऊं म्याऊं चिल्लाते हैं। हैदर, वॉल्यूम कम करो बाबू। तो गाइस, रोटी बना रहे हैं, तब क्या खाओगे? आलू परवल की सब्जी बना दो। आलू परवल के नाम से क्यों घबरा जाते हो इतना? हम्म मेरा मन तो खाना खाने का ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं अपने हिस्से की 2 रोटी की 2 लोई उठा के रख देती हूँ। मेरा मन नहीं हो रहा बिल्कुल खाना खाने का। आजकल जाने क्या हो गया, मैं खाना कम खाने लगी हूँ। हाँ? बैठे हैं, फ्रिज खोलो ना, तो इसको मालूम है फ्रिज में इसके लिए कुछ ना कुछ रखा है। फ्रिज खोलो तो ये आता है। तो फ्रिज खोलो गाइस, तो ये सिम्बा ना आता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बना दूं इन लोगों के लिए। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये लोग यही करते रहते हैं। सोचती हूँ कुछ क्या करूं। पता नहीं, मैं सोच क्यों करने लगी हूँ, मुझे जुकाम सा क्यों लगने लगा है, एकदम अचानक लगने लगा है। अभी सो के उठी तो कुछ नहीं था। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। क्या खाओगे हैदर? है? तो जब खा नहीं था तो दस्त में क्यों बनाऊं मैं, इतनी मेहनत करूं? मुझे कुछ समझ में, उड़द की दाल बना दो सूखी वाली। वो वो जोया नहीं खाएगी। हम्म क्या बनाऊं? अभी देखना, मैं इनसे बोलूंगी टमाटर की चटनी तो सब मना कर देंगे। टमाटर की चटनी बनाऊं ना?
टमाटर की चटनी जैसे रोटी के साथ खा लेना। देखा गाइस, मैंने कहा था ना कि अब ये लोग मना करेंगे, दोनों ने मना कर दिया। कुछ नहीं, जब ये आलू परवल की सब्जी नहीं खा रहे, दाल नहीं खा रहे, तो फिर और अभी कहूंगी कि बाजार से कुछ मंगा दूं तो फौरन हाँ बोलेंगे। बाजार से कुछ मंगा दूं क्या? देखा गाइस, फौरन बोले हाँ। मैं इन लोग को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये लोग ऐसे ही ड्रामा करते हैं। तो देखती हूँ मैं क्या बना सकती हूँ। पहले मैंने सोचा था सुबह के शाम को बनाऊंगी अंडे की भुर्जी, अंडा बॉईल करके। अब सोच रही हूँ सोचा क्या था, बना ही दूँ वो अंडे की भुर्जी जो मेरी भाभी ने मुझे मुझे नहीं बताई, मैंने तो देखी है, अ, उन्हीं की रेसिपी देखी मैंने ऑनलाइन। वो इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। फिर एक मन आता है कि अंडे मंगाओ, इससे अच्छा इन लोगों के लिए बाजार से कुछ मंगा दूं। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, वैसे ही करेंगे। तो गाइस अब मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड मुझे जल्दी फ्री होना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोच लिया था कि बाहर से मैं मंगा रही हूँ, बच्चे कुछ ऐसा नहीं खा रहे हैं जो पापा भी खा लेंगे, तो बाहर से गोश्त मंगा लूंगी मैं। और तो अब मैं मेरे पास कुछ बनाने का नहीं था, रोटी बन गई थी, टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना परवल छीलूं और ट्राई करती हूँ परवल की मिठाई बनाने की। तो यहाँ मैं अभी सर बैठे थे, अभी सर से बातें करती जा रही थी और परवल छीलती जा रही थी। लेकिन मुझे अभी तक ये भी नहीं इसका अंदाज है कि फाइनली मैं मिठाई बना भी पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास खोआ नहीं है और करीब 7 बज रहा है। तो जोया के पापा से अभी कहूंगी तो पता नहीं वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे। अभी तो उनको ये भी नहीं मालूम है कि मैं परवल की मिठाई बना रही हूँ। देखती हूँ अगर यहाँ कहीं पास में मिलता होगा खोआ तो जो है पापा जरूर ले आएंगे, उनसे एक बार बात करूंगी। नहीं तो फिर सब करके रख दूंगी, फिर कल बनाऊंगी। लेकिन आज तो मुझे परवल छीलना था, अगर मैं सब्जी बनाना थी, नहीं तो फिर वो पीले हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे परवल। तो मुझे परवल तो आज इस्तेमाल करने ही थे, तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ और इससे अच्छा मिठाई ट्राई करती हूँ। और इन लोगों ने मिठाई खाई नहीं है, तो ये लोग बहुत, इन लोग को सुनते ही अजीब लग रहा है कि परवल की मिठाई कैसी होगी, परवल की मिठाई। लेकिन इन लोगों को स्वाद नहीं मालूम है, स्वाद मुझे मालूम है कितनी टेस्टी और यमी होती है। अगर ये लोग लौकी का हलवा खाते हैं, लौकी की मिठाई खा सकते हैं, तो ये लोग परवल की मिठाई भी खा लेंगे, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ आराम से छील रही हूँ परवल, और परवल का साइज थोड़ा सा छोटा है, 2 साइज के ही बड़े हैं। तो गाइस अब मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं परवल की मिठाई बनाने वाली हूँ, और सोचा था आज आलू परवल बनाऊंगी। और दिन में सोचा था, यही सोच के फिर मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, ये लोग नहीं खाएंगे तो अभी शाम को ही पूछा, नहीं तो थोड़े से परवल के निकाल के आलू परवल बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं थे खाने के लिए। और जो पापा को बहुत पसंद है इसकी सब्जी, परवल ही पसंद है और हेल्थ के लिए लेकर आते हैं। तो अब ऐसे नहीं, नमकीन में नहीं तो मीठी में ही खिला दो, बस बन जाए, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ मैं परवल की मिठाई सब्जी की जगह, और मैंने मिठाई को चुना तो यहाँ छील दिए थे देखिए, और अंदर से बीज निकाल लिए थे, बहुत मुश्किल से निकले हैं क्योंकि छोटे छोटे साइज में परवल है, सिर्फ 2 परवल मीडियम साइज में थे। तो अब इनको मैंने रख दिया है ग्रीन कलर, खाने वाला जो कलर फूड कलर होता है उसमें डाल के पानी में रख दिया। सिर्फ एक खौल लगाऊंगी मैं, पकाना नहीं है इसको, सिर्फ एक खौल लगाना है। तो फाइनली मैं मिठाई बनाने जा रही हूँ।
तो गाइस फाइनली जो मैं सोच रही थी परवल की मिठाई, तो मैं बना रही हूँ परवल की मिठाई। और जोया के पापा, जब मैंने ग्रीन कलर मंगाया तो जोया के पापा बोले कि कर दिए मेरे परवल बर्बाद। तो मैं मुनव्वर से बात कर रही थी कॉल पर, तो मुनव्वर ने भी सुना मैं परवल की मिठाई बनाई, तो मैंने मुनव्वर को भी बताया कि जोया पापा कह रहा है कर दिए मेरे परवल बर्बाद। तो वो ऐसे पूछ रहा है क्या बिगड़ गई क्या मिठाई? तो मैंने उसको बताया कि मिठाई बनी नहीं है, उन्होंने खाई नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं परवल बर्बाद कर दिए। लेकिन परवल इंशाल्लाह बर्बाद नहीं होंगे, परवल की बढ़िया सी मिठाई बनेगी। और इसको देखिए मुझे अपने पापा की याद आ रही है। मेरे पापा मेरे लिए मिठाई लेकर आते थे, वो भी परवल की, और मैं बहुत शौक करती थी। मत करो, वो खराब हो जाएंगे परवल। तो गाइस फाइनली अभी मैंने परवल छीले, अंदर का गूदा निकाला, उसके बाद फिर मैंने अच्छे से धोए, और धोने के बाद मैंने कलर डालकर, ग्रीन कलर डालकर, एक बस एक खौल लगाया, पकाना नहीं है, एक खौल लगाया परवल का, और उसके बाद तुरंत निकाल लिया। अब मैंने ये दूसरे ठंडे पानी में रख दिए ताकि ये सॉफ्ट ना हो। तो दूसरे ठंडे पानी में मैंने ये परवल रख दिए हैं। यहाँ बन रही है चाशनी। तो जब चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, फिर परवल डालेंगे और चाशनी में पकाएंगे। जब चाशनी पक जाएंगे फिर उनको बाहर निकालेंगे। उसके बाद खोया होगा, उसको तब कढ़ाई या तवे आप किसी में भी रखें, और उसमें शक्कर डालें खोए में, और जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल के अच्छे से गर्म करके मिक्स कर लें, और हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद वो फिलिंग ये परवल में भरना है, और बन जाएगी परवल की मिठाई। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट छिड़क दें, चांदी के वर्क लगा दें। मेरे पास चांदी के वर्क है नहीं, तो इस तरीके से बनती है परवल की मिठाई। तो मैं बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ मैं परवल की मिठाई, फिर मैंने लगा ली। तो गाइस अब बना रही हूँ टाइम, और अगर बनी टाइम पे तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर कल बताऊंगी आपको कि कैसी बनी है। जब आप शिद्दत से काम करते हो ना, तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। बस वही मेरे साथ हो रहा है। मैं बहुत मन से परवल की मिठाई बनाना चाह रही थी, जो कि मैं बना रही हूँ। और देखिए सब हो गया, खोआ भी आ गया, और मिठाई भी बन रही है। ये देखिए मैंने उसको एक खौल लगाया था कलर वाले पानी में, और उसके बाद निकाल के ठंडे पानी में डाल दिया था। इसके बाद अब देखिए ये मैंने चाशनी बनाई थी गाढ़ी सी, थोड़ी सी पतली रखी थी, क्योंकि अभी परवल भी इसमें डाल के पकाना थे, तो ताकि परवल के साथ थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाए। तो गाइस ये मैंने चाशनी में डाल दिए हैं, और अब देखिए ये देखिए ऐसे हो रहा है, बिल्कुल पारदर्शी हो रहा है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल जैसे कांच नहीं होती है पारदर्शी होती है, तो वैसे ही लग रहा है। और लगभग लगभग यही इसका मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, पहचान है कि ये पक गए हैं। ये शीशे जैसे चमकने लगते हैं, पारदर्शी हो जाते हैं। तो ये मैंने खोए की फिलिंग बनाई थी। खोआ को पकाना है, गरम करना है तवे पे, उसमें ड्राई फ्रूट डालना है, और मैंने शुगर सिरप डाल दिया था, जो चाशनी बनाई थी ना उसी से बन डाल दिया था। उसको ड्राई फ्रूट डाल के सब मिक्स कर लिया था। उसके बाद ये खोआ डाला है, ऊपर से ड्राई फ्रूट जो मैंने चॉपर में करके रखे थे वो ऊपर से डाल दिए हैं। और चांदी के बर्फ होते तो और ज्यादा अच्छा लगता। तो फाइनली मैंने बना ली है। डेकोरेशन पे मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मिठाई मैंने बना ली है। जोया ने एक पीस टेस्ट किया है, और बस कुछ मत पूछिए, अगर जोया को पसंद आ गया तो वो सबको पसंद आने वाला है, क्योंकि जोया ही सबसे ज्यादा इस घर में ड्रामा करती है खाने पीने में। तो अब जोया ही खाने के लिए कह रही है कि मैं और खाऊंगी, तो सोचिए कितनी अच्छी मिठाई बनी होगी, क्योंकि जोया बोल रही है मिठाई खाने के लिए। तो गाइस परवल की मिठाई बन गई, और फर्स्ट टाइम मैंने बनाई परवल की मिठाई। मैंने इतना फिनिशिंग फिनिशिंग पे ध्यान नहीं दिया, बस मुझे मिठाई से मतलब था। तो जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रखे थे वही मैंने उसको महीन कर लिया था, और चॉपर पे, और उसके बाद फिर उसमें खोए में भी मिक्स कर दिए थे, और ऊपर से भी डाल दिए चांदी के वर्क। नहीं कि अगर चांदी के वर्क लगे होते तो और ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन डेकोरेट नहीं किया। लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छी है, जैसे कि मैंने बचपन में खाई थी, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाई। वो है ना आप इतने मतलब परवल की मिठाई मैंने नहीं खाई, घर में किसी ने परवल की मिठाई नहीं खाई आज तक।
यहाँ तक कि भैया ने भी नहीं खाई, क्योंकि अभी भैया दिखा था और भैया को जब कहा कि परवल की मिठाई, तो वो परवल अरवल से बचता है, तो बोला नहीं मुझे परवल की मिठाई नहीं खाना है। लेकिन जब आपने कहा टेस्ट करके देखो, जब उसने टेस्ट की तो उसको मजा आ गया खा के, तो उसको भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और उसने एक पीस और उठाया। और जोया के पापा, मेन जोया के पापा है, जोया के पापा को मैंने खिलाई, जोया पापा बहुत पसंद आई। बस जब उनकी गर्दन हिलती है तो मैं समझ जाती हूँ कि उनको चीज बहुत पसंद आई, तो उनको मजा आ गया। अब तो वो कह रहे हैं कि अब बनवाया करेंगे, तो मैंने कह दिया कि अब साइज बड़े साइज में लेना। अभी तो वो लेकर आए थे सब्जी के लिए लेकर आए थे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं बच्चे भी मना कर रहे थे, आपने तो खुद सुना, मैं कहूँ सब्जी बनाऊं परवल की, तो बच्चे मना कर रहे थे कि मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो सब्जी की जगह मैंने बनाई परवल की मिठाई, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी, हैदर को भी अच्छी लगी, और मुझे मालूम है कितनी अच्छी होती है। मैं खाई नहीं है, क्योंकि बस वही है कि आप जो चीज बनाते हैं थक जाते हैं, तो वो नहीं है। तो जो है पापा जब सोच रहे थे कि अब गए मेरे परवल, क्योंकि उन्हें परवल की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, तो अब वो खुश हो रहे हैं कि मतलब सही हो। मैं भी बहुत डर रही थी कि ऐसा ना हो कि इतने परवल हैं और बर्बाद हो जाए। बस साइज की दिक्कत आ रही थी, साइज बहुत छोटा था, उसमें भी मैंने बड़ी मुश्किल से उसके बीज निकाले, उसको खाली करा, उसके बाद बनाए। तो सबसे ज्यादा साइज तो मैंने जब पापा को बता दी ना, अगर आप कभी मिठाई सोच कर लाना तो इतने बड़े साइज के परवल लाना। तो कह रहे ठीक है, अब तो आएंगे परवल, मिठाई के लिए आएंगे, सब्जी के लिए तो आते ही हैं, सब्जी तो उनको पसंद है, लेकिन अब मिठाई के लिए भी आएंगे। तो गाइज मिठाई बन गई परवल की, बहुत ज्यादा, बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनी, क्योंकि कोई घर में ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, सबने खाई। मतलब जोया जो खोआ नहीं खाती है, जोया जोया को खोआ बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने एक नहीं दो दो खाई, उसको भी मजा आ गया, करी बहुत ज्यादा यमी, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी, तो उसको भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और मैंने बहुत खाई है, मेरे पापा ने, मतलब यही कहूंगी, मेरे पापा को अल्लाह पाक की जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज्यादा परवल की मिठाई खिलाई है, थैंक यू पापा। और बस यही है कि मेरे पापा को कोई भी परेशानी ना हो, उनके सारे गुनाह माफ हो। तो जिस तरीके से मतलब दिल से दुआ निकलती है कि आज मैंने इन लोगों को खिलाई, इन लोगों ने कभी नहीं खाई है। और बरेली में मैं रहती थी, बरेली में पापा लेकर आते थे, पापा को मालूम है कि मुझे मेरी फेवरेट मिठाई है ये, तो वो जरूर लेकर आते थे परवल की मिठाई, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। आज मैंने बनाई, पापा को याद करके बनाई। पापा मीठी मीठी यादों में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ में भी होता है, तो 24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है जब आंख में आंसू आते हैं पापा को याद करके। लेकिन आज बचपन का मीठी मीठी सी जो यादें होती है ना, तो वो थी कि पापा लाते थे कैसे, मतलब वो सब चीज आपकी आंखों के सामने आ जाता है, आप पीछे पहुंच जाते हो। तो बस वही है कि सब पीछे का याद आ रहा था, और खुशी खुशी बना रही थी कि मेरे पापा ने मुझे खिलाई है और मैं इन लोगों को खिला रही हूँ। तो जैसे कि मैं अपने पापा को याद कर रही हूँ, उनके लिए मन से दुआएं निकल रही हैं, तो ऐसी कभी इन लोगों के मन से भी मेरे लिए दुआएं निकलेंगी जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, मेरे बच्चे। तो गाइज बहुत बात हो गई, थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई पापा को लेके, थोड़ा और जाने कहाँ से कहाँ पहुंच गई, सीरियस हो गई। तो गाइज आज सब्जी की जगह बनाई मैंने मिठाई, और सबको बहुत पसंद आई, तो बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। तो गाइज आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।